लेकिन ब्राह्मण सदैव तब भी साथ था, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा। तो अब सपा खाती ई गढ़ही ना है, गढ़ा है। सपा आई और उनमें गिर जाई, कहाँ गिरी अभी सपा जाना थोड़ी। अई बाबू संग्राम यादव जनिए कहाँ गए। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा सीट की जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह, जिन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया। ब्राह्मणों का सम्मान, उनका चरण पखारना कहीं ना कहीं ये विरोधियों के लिए भी एक बड़ा आगाज है, क्योंकि लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का बिगुल अतरौलिया विधानसभा सीट पर फूकी जा रही है, वो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में गर्माहट ला दिया है। इसी पर बातचीत करेंगे प्रशांत सिंह से। आपने तो पूरा मामला, पूरा माहौल गर्मा दिया है भाई। नहीं जया जी, ये कोई चुनावी सरगर्मी नहीं है। ब्राह्मणों का सम्मान हमारे पूर्वजों से किया जा रहा है। मैं कोई ऐसा इकलौता नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, ये कोई चुनावी माहौल नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं हर जन्मदिन पे, इस बार ये पर्व गांव में हो रहा है, कभी लखनऊ में होता है, कभी कहीं और होता है, लेकिन ये पर्व हम लोगों ने बचपने से सीखा है और अपने बाप दादा के ज़माने से सीखा है। तो ये हमारे पूर्वजों से ही चलता चला आ रहा है, ब्राह्मणों को सम्मान करना। तो हम लोग अपने जन्मदिन पे हमारे जितने पूजनीय ब्राह्मण हैं उनसे हम लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं, और आज उन्हीं का कहीं आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और आज आप देख रही हैं हमारे जितने पूर्वज महंत हैं वो आए हैं और उनका हमने अपना चरण पखार के उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और हमारी क्षेत्र की ये जो जनता है ये भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आई हुई है। तो ये कोई चुनावी सरगर्मी नहीं है, ये मेरे जन्मदिन पे मैं उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ और आज भी उन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। ये आपके लिए सरगर्मी नहीं है, लेकिन बाकी विरोधियों के लिए पूरा ही गर्मी गर्मी यहाँ पे चल रहा है। देखिए, विरोधियों का तो काम है किसी भी चीज को मौका बना देना। अब हम बुलाए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनको लग रहा है चुनावी सरगर्मी है। पूरा ब्राह्मणों का वोट में आप लेके चले जाएंगे लग रहा है इस बार। ब्राह्मण सदैव क्षत्रिय के साथ, सदैव मेरे साथ है, कभी और किसी के साथ रहा ही नहीं। ब्राह्मण तो सदैव मेरे साथ ही है और ब्राह्मण के आशीर्वाद के साथ पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ नरमी गर्मी चली, 19-20 हुआ, लेकिन ब्राह्मण सदैव तब भी साथ था, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा। लेकिन इस बार पूरा 20 कर देंगे। इस बार आप देखिएगा, मतलब अगर आप चुनावी बात करेंगी तो इस बार मैदान में कोई है नहीं। इस बार आप देखेंगी कमल का फूल यहाँ खिलने वाला है। आजमगढ़ में केवल अतरौलिया विधानसभा नहीं, आप देखिएगा लगभग सारी विधानसभाओं पे कमल का फूल खिलेगा। और इस बार माननीय महाराज जी की हमारे फिर सरकार बनेगी और इस सरकार में डबल इंजन की सरकार फिर से चलेगी। संग्राम यादव कह रहे हैं हमरे आगे के है, हम ही। देखा 3 बार के विधायक बनल हो तो भाई बोल सकत हो, लेकिन अब आवा तो पता चल जाए अब कि नहीं उन्हों के चुनौती पूरे तरीके से दे रहे हैं। चुनौती ना देते हैं, देखा जाए चुनौती जनता दे, चुनौती हम का दे, हमारे सारा पूरा समाज चुनौती देगा उनको इस बार। हम उनके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आप देखिएगा, समय आने दीजिए, हमारा पूरा समाज उनको चुनौती देगा और इस बार उनको बताएगा कि यहाँ पे अतरौलिया में कमल कैसे खिलाया जाता है। संग्राम यादव को आप सबक सिखाएंगे इस बार? जनता सिखा देगी। जनता सबक सिखाएगी, मैं क्या सबक सिखाऊंगा। मैं तो अपनी जनता का बस एक प्रतिनिधि हूँ, जो लोगों ने मेरे को ले आए हैं और मुझे उनके सामने खड़ा किया है और मैं अपनी जनता का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं उनके आगे खड़ा हूँ। ओम प्रकाश राजभर, आप भाजपा के सहयोगी हो, कह रहे सपा का गढ़ को गढ़ ही बना देंगे हम। चाचा सतवा रही है तो गढ़ही ना बनल। पोखरन में देख ले ना, जब न्यूक्लियर टेस्ट भल रहा तो गढ़ही रहल कि गढ़ा रहल, उहे बने वाला है। तो सपा में खाली आजमगढ़ गढ़ा बने वाला है, गढ़ही छोट होला। चाचा हमारे साथे आए जाते हैं तो देखा आपकी नहीं आजमगढ़ कितना बड़ा सपा खानी गढ़ा बने था। तोरे साथे हुआ तो चाचा सदैव साथे हुआ। अरे अपने बेटवा खाती लगल हूँ, अरुण राजभर खाती। अरे हम उनके बेटवे हैं भाई, हमारे नहुआ के अगर राजभर ना आते काम उनका बेटुआ ना है, हम उनका बेटवा है। चाचा से पूछ लिया। चाचा तोरे खाती प्रचार करते। चाचा भाजपा, देखिए हम लोग एक पार्टी, हम लोग एनडीए के लोग हैं, हम लोग भाजपा का प्रचार करते हैं। भाजपा हमारी बड़े भाई के रूप में सदैव हमको उतारी है यहाँ पे। हमारे माननीय मंत्री जी भी अभी आने वाले हैं, संजय निषाद जी। हमारे दूसरे सहयोगी दल हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, तीसरे सहयोगी हमारे अनुप्रिया पटेल जी, चौथे सहयोगी दल हमारे जयंत जी। ये सब लोग मिल करके यहाँ पे भाजपा का साथ देने के लिए हैं।
ताकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में हम लोग 403 विधानसभा पे अपना परचम लहरा सके। दावा काहे ठोकत रहना कि अतरौलिया हमार अतरौलिया हमार मने का है, अतरौलिया तो सबका है भाई। वो भाजपा के सहयोगी दल हैं, हम भी भाजपा के सहयोगी दल हैं। हम लोग उचित समय आने पे समीकरण तय करेंगे। माननीय अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो समीकरण समझेंगे। जिसको समीकरण में जो फिट बैठेगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। हम लोग चुनाव जीत करके, हमारा काम है महाराज जी का सहयोग करना, चुनाव जीत के अतरौलिया की विधानसभा उनकी झोली में डाल देना। मतलब आपका कहना है कि ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाएगी? पहले भी एनडीए के खाते में रही है। हम बीजेपी से अपने आप को कभी कहीं अलग नहीं मानते। चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर पार्टी हो, चाहे सिविल समाज की हो, चाहे हमारे अनुप्रिया जी की पार्टी हो, हमारी कोई अलग नहीं है। हमारे सोच विचारधारा हमारी सब एक ही है। हम भाजपा के सहयोगी दल हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के दिल में भाजपा बसती है। हम आज भाजपा का सहयोग नहीं कर रहे होते तो भाजपा ने हमको लिया क्यों है? इसीलिए तो लिया है। कहीं ना कहीं उनको भी हमारी जरूरत है। हमारे मंत्री जी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ा किया है आज, इतने तो किसके लिए खड़ा किया है? भाजपा के लिए। देखिए, सहयोगी दल बन करके आज हमारे महाराज जी ने उनको एक मंत्री पद दिया है। और हमारे पार्टी के आज इस समय हमारे 11 विधायक हैं। तो भाई आप देखिए, हम उनके आपने इशारा कर दिया कि अब सपा का गढ़ ना रही है अतरौलिया। सपा का गढ़ कब्बो ना रहल। कुछ समय ऐसा आयल कब्बो कब्बो काला, हमेशा एक चक्र घूमता है। तो एक चक्र घूमा, पहले भी कभी सपा का चक्र नहीं था, वो चक्र घूमा, उस चक्र में उनकी बारी आ गई, अब वो चक्र वापस नीचे चला गया। तो अब सपा खाती ई गढ़ही ना है, गढ़ा है। सपा आई और उनमें गिर जाई, कहाँ गिरी अभी वो सपा जानत हुई। अई बाबू संग्राम सिंह यादव जनिए कहाँ गई। ये थे प्रशांत सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कहा जाता होगा, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ नहीं बल्कि गढ़ा होने का काम करेगा। और संग्राम यादव को पता भी नहीं चलेगा कि गढ़ में से कहां चले गए। कैमरामैन मोनू के साथ में जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।